Hi friends, this is Singh Sir for you from Unix. Today, the topic is what difference we create at Unix और Singh Sir. मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा एक्चुअली अप्रोच क्या है. पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट फॉर द गार्जियन, कि हम किस तरह से टीचिंग को ले रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है, हम क्या मानते हैं टीचिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है. एक छठी क्लास का टॉपिक है जिसको लेके मैं चलूँगा और मैं बताऊँगा कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और छोटी छोटी बातों से हर बार मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारा अप्रोच को आप समझें. हो सकता है गार्जियन हमारे अप्रोच को पहले ना समझ पाए, और कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस हम क्रिएट एज ए बिल्डिंग करना चाह रहे हैं वो स्टार्ट बेस से होगा और बेस से होता है. जैसे आपको मैं एक बात बताऊंगा, देयर इज अ चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम. Now, this chapter you can find in 5th class, 6th class, 7th, 8th, 9th, 10th, maybe in 11th also sometimes, but till 10th, that's for sure. Then you will tell, अगर 5th class में भी है, 6th में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, तो फिर ये है क्या, इसमें इतनी बार क्यों दिया गया है? इसका मतलब कुछ तो क्वेश्चन में बहुत बड़ा ग्रोथ होता होगा हर साल के हिसाब से. इफ़ आई विल टेल यू कि जो 5th क्लास में है, 6th क्लास में है और 10th क्लास में है, 30% और मोर देन दैट इट इज द सेम. बोले कि फिर मैं ये भी दिखा दूंगा कि आपके पास इनके कई क्वेश्चंस ऐसे हैं 5th 6th क्लास में, जो क्वेश्चंस उनको 5th क्लास 6th क्लास में जानना चाहिए था, अभी भी 10th और 9th क्लास के बच्चों को अगर वो क्वेश्चंस मैं घुमा के आपको बताऊंगा और वो पूछा जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे. इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं, ओह शिट, hello friends, this is Singh Sir for you from Unix. Now, today the topic is what difference we create. What is the difference between us and different coachings or teachers or whatever approach you will go for. Now, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. There are many topics, many chapters in maths and science, mostly in maths, which is very similar from 5th, 6th class till 10th or 11th or 12th class. Then what is the difference? You will think there must be a big difference, like right now the topic name is same but class wise जैसे जैसे क्लास बदलता है वैसे वैसे उनके standards में बहुत बड़ा अंतर आता होगा. Somehow or in some extent you are right, लेकिन in many extent you are not right. Then you will tell why? तो क्लास वाइज बहुत बड़ा डिफरेंस आना चाहिए, क्यों सेम तो नहीं होगा? ट्रूथ इज नो. जैसे मैं एक बहुत ही बेसिक चैप्टर की बात करूंगा, दैट इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम. Now, if you will see this number system, it is around in 5th class, 6th class, 7th, 8th, 9th, 10th, sometimes in 11th, but 10th for sure. तो अगर ये 10th तक है, इसका मतलब आप क्या मानना चाहोगे कि भाई ठीक है, इसका मतलब 5th 6th क्लास में जो स्टैंडर्ड होगा, 7th 8th 9th स्टैंडर्ड बढ़ रहा होगा, नंबर सिस्टम में 10th क्लास में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आ गया होगा. नो. Yes, there is definitely a difference. इतने बड़े डिफरेंस 5 से 6 साल कोई पढ़ रहा है, डिफरेंस तो है, बट will you believe कि 30-35% the syllabi is same? 30 to 35%. Why? And very interestingly, अगर कुछ पर्टिकुलर जो उसके बेसिक्स हैं उनसे रिलेटेड इवन 10th क्लास के बच्चे को, 9th क्लास के बच्चे को कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे तो वो पूरी तरह से
क्लियर नहीं होंगे, वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उस कॉन्सेप्ट में। क्यों? इसका कारण ये है कि जब उसका बेसिक्स पढ़ाया जा रहा था तो सही से उसको एक्सप्लेन, सही से उसको आइडियलाइज नहीं किया गया, उनको सही से उनके अंदर नहीं डाला गया, जिसका कारण है कि अभी भी वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। सो हम जब पढ़ाते हैं तो हम बेस में, नींव में ज्यादा टाइम लगाते हैं। इसीलिए कभी कभी हो सकता है कि हमारे पढ़ाते समय ऐसा लगे कि ये तो बहुत ज्यादा ही टाइम छोटी चीजों को दे रहे हैं। एक्चुअली वो छोटी चीज हो सकता है आपको लग रही हो, लेकिन वो छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। वो इतनी ज्यादा बड़ी चीज है जो एक्चुअली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बनने वाली है उसका वो नींव है। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और सच बात यह है कि जितना ज्यादा टाइम हम नींव को बनाने में लगेंगे उतना ज्यादा कम टाइम आगे बड़ी बड़ी चैप्टर्स को लगेगा। ये बहुत ही बड़ा झूठ फैलाया गया है कि मैथ्स एंड साइंस में धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाओगे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे, चैप्टर्स डिफिकल्ट होंगे। सच बात यह है कि आप किसी भी क्लास में चले जाओ, एक्चुअली में सारे का बेसिक्स बहुत ही सिंपल, बहुत नॉर्मल है। यही सच है। सिर्फ ये डिफिकल्ट दिखता क्यों है कि अगर हम किसी भी चीज को, जैसे मैजिशियन, अगर आपको कोई मैजिक दिखाता है, ट्रुथ आप आजकल तो बहुत इजी है, यूट्यूब में आप जाकर के पता कर सकते हो। मैजिशियन ने कोई दिखाया, ऐसा निकाला और कैप निकाला, उसमें से उसने कबूतर निकाल दिया, कभी पॉकेट से ऐसा कुछ भी, तो बहुत सारी यूनिक मैजिक लगती है आपको, लेकिन दिखने में कितना अजीब लगता है, अरे तो बहुत बड़ा मैजिशियन है। बट ट्रुथ इज वो हाथ की सफाई है। और अगर उसके बेसिक्स को अंदर से जानोगे, देखोगे, तो पता चला अरे ये तो बहुत बड़ा मजाक है, इतनी सिंपल सी बात थी। वैसे ही मैथ्स एंड साइंस में भी जब तक हम ऊपर से देखेंगे बाहर से तो मैजिक लगेगा, ओ गॉड कितना डिफिकल्ट है, लेकिन अंदर जाएंगे तो पता चलेगा ये तो बहुत ही बकवास बात थी, बहुत ही सिंपल सी बात थी, ये तो मुझे पता नहीं है, ऐसे बताया गया जैसे पता नहीं कितनी डिफिकल्ट सी चीज हो। यही सच है और आपको ये बिलीव करना पड़ेगा और हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे आपके बच्चे को, आपको, कि एक्चुअली में मैथ्स और साइंस बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज है, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट उनके लिए है जो उसको समझ नहीं पा रहे, जो बाहर से मैजिक को देख रहे हैं, अंदर से देखेंगे तो मैजिक बहुत आसान सी चीज है। Am I right? जैसे मैं एक एग्जाम्पल में 5th-6th क्लास का इस नंबर सिस्टम की बात करूंगा। अब नंबर सिस्टम में अभी सिर्फ 3 छोटी सी चीज बोलूंगा, जिसमें क्लासेस में शुरू में मैं बच्चों से पूछता हूं कि नंबर सिस्टम में आए और उसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स। There are many other things, rational, irrational, real number, non-real numbers. But let us suppose that's basic 3, natural number, whole number and integers. इसके बारे में अगर हम पढ़ाना चालू करते हैं, maybe I will take the whole one class in only these 3 things which looks very simple. What is a natural number? किसी से पूछूंगा बच्चे से तो बोलते हैं natural number sir, natural number starts from 1 till infinity. 1 till infinity means 1, 2, 3, 4, 5 and so on to infinity. Whole number, sir, it starts from 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Integers, maybe some kids will tell, some kids will not tell. Then in the middle 0, here -1, -2, -3 and so on this side, and the same way 1, 2, 3, 4 and so on this side till infinity. Now see, now अब ये क्वेश्चन दिखा तो दिया, अगर बच्चे से मैं अचानक ये पूछ दूं कि बेटा now tell me, does this -1 is a natural number? Now they will start thinking, natural number, yes, no, yes. Maybe some kids will tell, maybe some kids will not tell. Now about whole number. Beta, whole number, what do you think? Whole means complete. What do you think about -3? Is it a whole number? क्या ये whole number है? वो बोलेंगे, sir,
yes, no, again confusion. Now about integer. Maybe about integer everybody will be sure because everything is there. So इसमें तो ज़्यादा difficulty नहीं है. But now I will create questions where the actual confusion comes. इन तीनों से, that is, one is natural number, one is whole number, and one is integer. इन तीनों से 6 क्वेश्चन बनेंगे. There are many things that 0 is there or not, these are different, but to complete maximum 6 क्वेश्चन इनके अंदर बन सकते हैं जो आपको 10th में भी पूछता है, 8th में भी पूछ सकता है, some competitions if you are going for, वहाँ भी पूछ सकता है और पूछता है, because they also know कि इसको पूरी तरह जानने के बाद भी बच्चे में confusion रहता है. अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, देखिए. If I will ask 6 questions, how it will become? All the natural numbers are integers. One question, true or false, I will ask. And the same way I will ask, all the integers are natural number, true or false. Now see, natural number and integer and natural number, vice versa. अब क्वेश्चन बना रहा हूं मैं. All the natural numbers are integers, and the reverse question is all the integers are natural number. If you ask, kids will start confusing. All the integers are natural number? Oh, no, all the natural. The same way, now 2 questions will come. All the whole numbers are integers. The reverse question, all the integers are whole numbers, true or false? 4 questions. Now, 2 more questions. All the natural numbers are whole number, true or false? Or the same way, reverse question, all the whole numbers are natural number, true or false? 6 questions. And I'm telling you, believe me, come with these six questions to the kids, there will be lots of confusion. But this is the basics. So, here, maybe we will take quite much time to make them understand and practice. The same way there are many things, these are basics. And then the second phase, then third phase. I'm telling you, when we come to the third phase and fourth phase, your kids will be in different level. और आपको हम पे believe करना पड़ेगा. When you leave the kids to us, तो आपको हम पे believe करना पड़ेगा. हमारे approach पे, the approach can be different, like talking to them, making friendship with them, making them understand that maths and science is a fun. जैसे उनको डांस पसंद है, जैसे उनको फुटबॉल पसंद है, I will make them very soon like maths and science like play. तो उनसे इंटरैक्शन, उनको ये बिलीव कराना कि ये सिर्फ एक फन ही है और ये बिलीव नहीं, ये ट्रुथ है. तो उसमें इंटरैक्शन. सो यू हैव टू बिलीव ऑन अस कि हमारा अप्रोच, हम जैसे क्वेश्चन, अगर हम बच्चे को क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन हम कई बार बच्चों को पढ़ाने के बाद उनको देंगे टास्क कि क्वेश्चन वो खुद ये क्रिएट करेंगे. आंसर भी क्वेश्चन दे नहीं रहे, उनको क्रिएट करने के लिए कई बार क्वेश्चन देंगे. यू नो दैट व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, टू क्रिएट अ क्वेश्चन और टू फाइंड एन आंसर. आई एम टेलिंग यू, ओनली marvelous people can create question. Answer finding is a lower grade thing. Creating question is a bigger thing. Only marvelous, only standard who knows the basics properly, जो पूरी तरह से समझते हैं बात को, क्वेश्चन को, जो सब्जेक्ट को, तभी वो क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं. सो हमारे पास से बच्चे पढ़ने के बाद जब निकलेंगे, they can not only find the answers, they can create questions. एक स्मार्ट एक्टर और स्मार्ट बच्चा क्या होता है जो स्टोरी बना सकता है. so, जानते हैं ऐसा हुआ, इस ढंग से हम गाते, झूठ की स्टोरी बनाया. बट ओनली स्मार्ट किड्स कैन डू दैट. स्मार्ट स्टोरी बनाना. वैसे स्मार्ट क्वेश्चन, स्मार्ट किड्स कैन ओनली डू दैट. वो क्वेश्चंस क्रिएट कर पाएंगे. आई एम गिविंग यू गारंटी. यहाँ से बच्चे निकलने के बाद not only they will be able to crack IIT, NEET, whatever you want, there will be scientists created, there will be a different kids created from here.
एक डिफरेंट किड यहाँ से तैयार होगा। ये आपको बिलीव करना होगा, बट यू हैव टू बिलीव अस, आवर अप्रोच, इन आवर अप्रोच, हमारे अप्रोच पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम सिंह सर, फ्रॉम यूनिक्स।